तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। प्रताप जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। पिछड़ों अति पिछड़ों को दबाना चाहते, गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर। लालू यादव इतने अच्छे इंसान है। लालू यादव, मुझे ये याद है कि जब यूपीए सरकार ने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया था, लालू यादव उस समय यूपीए के पार्ट थे और मंत्री भी थे। लालू यादव और शरद यादव दो लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल के मेरे पक्ष में आवाज उठाई थी और कहा था कि ये गलत हुआ है, और उन्होंने पूरी मदद की थी मेरी। उस टाइम पूरी कोशिश की कि मुझे न्याय मिले। आप सोचिए, इंटरेस्टिंग है। सरकार में बिलीव नहीं करेगा। सरकार में रहते हुए उन्होंने मेरी पूरी मदद की, और मैं उनके घर गया, शरद यादव साहब के घर गया, लालू यादव के घर गया, और मैंने दोनों का धन्यवाद किया। और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानता हूं आपकी लिमिटेशंस हैं क्योंकि आप सरकार के साथ हो और सरकार की लड़ाई मेरे साथ चल रही है, बट उन्होंने एक बार भी ये छुपाया नहीं। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि भाई दिन में मेरे घर पे मत आना। उस समय कई लोग ऐसे थे सरकार में, मंत्री, जो कहते थे कि दिन में हमारे घर मत आना, अगर हमारे बड़े नेताओं ने आपके साथ देख लिया तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। पर इन्होंने कहा कि नहीं, आप कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, मैं आपके साथ कहां चलूं, चलने को तैयार हूं। तो लालू यादव उस हिसाब से आप देखें बहुत बेहतरीन इंसान है। शरद यादव तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वेरी गुड पीपल। मैं लालू जी पे एक वीडियो बना, उसमें इस किस्से का जिक्र आप जरूर बताइएगा। और लालू जी को याद होगा, मैं लालू जी के घर गया था इमीडिएटली, और मैंने उनका बहुत धन्यवाद दिया था उस टाइम। जब बात लालू यादव पे चल रही है तो हम लालू यादव पे ही करेंगे। पहले के लोग जो थे, लालू यादव ने एक सभा में कहा था कि पहले जब अति पिछड़ा लोग थे, गरीब लोग थे, तब के लोग थे, तो अगर ट्रेन में सफर करते थे तो बड़े बड़े लोग जो थे, बहुत बड़े अधिकारी लोग जो थे, उनको ट्रेन से उतार देते थे, 2 थप्पड़ मार के उनको भगा देते थे। लेकिन जब से मैंने आया, उसको मैंने तोड़ दिया। सरेआम उनका वीडियो जो है पूरे जो है वायरल हो रही है। बात सच भी है। पहले जो है बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों के द्वार के सामने या बड़े लोगों के गांव में अगर आप जाते थे तो चप्पल उतार के जाना पड़ता था। ये लालू यादव की देन है, जो कि आप चप्पल पहन के और लोगों से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। ये बिहार नहीं भूल पाएगा। और लालू यादव ऐसा ही नेता नहीं थे, ऐसा ही सोशल सामाजिक नेता नहीं कहलाए। लालू यादव के बारे में जितनी बोली जाए उतनी कम है। अब कुछ लोग को मिर्ची लगती है। मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि जब लालू यादव ने सत्ता पे आया तो तमाम उन लोगों को आवाज देने की कोशिश की जो लोगों को पूरे रूप से सताया गया था, पूरे रूप से उनको नौकर और चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। और वो लोग जब खटिया पे बैठने लगे, उनके सामने बात करने लगे, तो उनको तो दिक्कत होगी ही। ये हकीकत है। आपको बता दूं, लालू यादव एक ऐसे नेता है जो किसी भी कोई धर्म, कोई जात को कभी नीचे नहीं दिखाया। एक वर्ड आपने सुना होगा कि भूरा बाल साफ करो, ये लालू यादव ने कभी बोला ही नहीं है। लालू यादव जब अपने रुतबे में जब आगे बढ़ रहे थे तो ये लोग सोचे थे कि लालू यादव देश के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, देश के पीएम बन सकते हैं। क्योंकि हालांकि लालू यादव को इंटरेस्ट नहीं थी पीएम में। लालू यादव के एक हुंकार में पीएम बन सकता था और पीएम जिसको चाहते वो बना सकते थे, वो दौर था। लेकिन जब लोग सोचा कि वर्ल्ड फेमस होने लगे थे लालू यादव, तो क्यों न हम लालू यादव को ऐसा हम मिर्ची लगाए, लालू यादव के बारे में ऐसा चीज कहें कि लालू यादव को यहीं से राजनीति खत्म किया जाए। और वहीं से राजनीति लालू यादव की कोशिश ये लोग करने लगे कि खत्म हो जाए। तो एक पेपर में, एक अखबार में, कौन सा अखबार है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उस पेपर में लिखा था कि लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो। हालांकि लालू यादव ने कभी नहीं कहा था ये बात। हर लोग कहते हैं, उस समाज में जो लोग आते हैं वो भी कहा, उनके साथ जो रहते थे, जगदानंद सिंह हो या बहुत सारे लोग जो हैं, वो सारे लोग होते कि लालू यादव ने कहा भी नहीं। और ये लोग लालू यादव को डेमोलाइज, लालू यादव को नीचे गिराने की साजिश में ये लोग जो है सफल भी रहे। अखबार में छाप दिया। हालांकि कुछ लोगों ने बोला था कि इस पे मानहानि का मुकदमा करिए। लालू यादव बोले कि जाने दीजिए, लिखने दीजिए, उनका काम है लिखना गलत गलत चीजों को। हालांकि लालू यादव ने बोला था कि आप जो लिख रहे हैं थोड़ा सोच समझ के लिखिए। अगर आज के सरकार में ऐसा लिख देता कोई तो शायद यूएपीए उन पे धारा लग जाता। जब यूपीए की सरकार थी, लालू यादव सरकार में थे, तो सुधीर चौधरी, आपको पता होगा कि जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी पे एफआईआर होता है, सुधीर चौधरी पे मुकदमा होता है, बहुत तरसाया जाता है, उनको जेल में बंद करने की बात कही जाती है। तो लालू यादव ने पूरा विरोध किया कि नहीं, पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधीर चौधरी ने खुलेआम जो है पॉडकास्ट में, ये शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बोला है कि लालू यादव बहुत अच्छे आदमी है, और लालू यादव ने सरकार में रहते हुए भी मुझे बोला कि नहीं ये गलत हुआ है, उसके साथ मैं खड़ा हूं। लालू यादव से जब वो बोले कि सर सबको ही आ रहे हैं, मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो लालू यादव ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ। उस समय सुधीर चौधरी से जो लोग बात करते थे, सर सरकार के डर से उनसे मिलना नहीं चाहते थे, सरेआम नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने कहा
कि जब भी तुमको मन हो तुम मेरे घर आ सकते हो, मिल सकते हो। ये है लालू यादव का जलवा। लालू यादव किसी से डरते नहीं थे, या यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। अब जो है पत्रकारों पे एफआईआर धमकाने, अगर आप सच्चाई दिखा दीजिएगा। हालांकि अहमदाबाद में एक जो है विमान आपको पता होगा क्रैश हुआ है, उस पे एक बच्चा जो है गांव से आता है अहमदाबाद, और 12th के छात्र जो है पहला वीडियो बना दिया है उस हवाई जहाज का, और उसको सोचिए पुलिस, अहमदाबाद पुलिस जो है, गुजरात पुलिस उसको उठा लेती है। तो ये है अब के और पहले के सोच में। लालूवादी आप खत्म नहीं कर सकते। लालू एक सोच है, लालू एक जितनी कहा जाए वो कम है, क्योंकि लालू यादव के बारे में जितनी आप लोग जानते हैं वो ज्यादा आपको निगेटिविटी ही फैलाते हैं कुछ लोग। क्योंकि लालू यादव उन लोगों के आंखों में खटकते भी हैं, क्योंकि लालू यादव हमेशा जो है, जो लोग गोबर पाथते थे, जो लोग खेत में मजदूरी करते थे, उसको रोड पर से उठा के, उनको खेत से उठा के संसद तक पहुंचा दिया, विधानसभा तक पहुंचाया। तो लोगों को खटकेगा तो जरूर कि ये हमारा नौकर था और ये बताओ आज एमएलए बन गया, एमपी बन गया। तो इस तरीके से लालू यादव को डिमोलाइज करना। लालू यादव जैसा, मैं ये नहीं कहता कि लालू यादव जैसा लोग आज भी नहीं है लोग, लेकिन वो लालू यादव जैसा कट्स होना चाहिए। अब ये देखिए सम्राट चौधरी जी हैं, इनको लालू यादव ही लाए थे सरकार में। ये कुछ अलूल जलूल बोलने के लिए, ये मीडिया में बनने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम बोल क्या रहे हैं। कभी लालू यादव की बुराई करते हैं तो कभी नीतीश कुमार की बुराई करते हैं। जब नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो लालू यादव की बुराई करते हैं, और जब लालू यादव के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार की बुराई। ये लोग मानसिक, इन लोग का जो है बहुत खराब है। ये लोग का सोच जो है दर्शाता है कि आप अच्छे एक लीडर नहीं बन सकते। अच्छा एक लीडर वही है जो सबको लेके चले, और ये लालू यादव में वो कुट के थी। लालू यादव एक ब्रांड है, लालू यादव एक सोच है। लालू यादव ने, हकीकत है कि SC ST OBC को उन्होंने खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, बोलने का स्वर दिया। हालांकि अंबेडकर साहब ने संविधान तो बना दिया, लेकिन बिहार में लालू यादव ने उसको लागू करवाया। लालू यादव तो हम देख रहे हैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लालू यादव ये थे वो थे। अरे भाई, लालू यादव के बारे में आप समझो। लालू ये यादव होने के नाते लालू यादव की बुराई या बड़ाई मत करो। कुछ भी होने के नाते लालू यादव का पूरा इतिहास देखो कि लालू यादव थे कैसे। उन लोगों से पूछो कि लालू यादव कैसे थे। लालू यादव बहुत सुलझे हुए इंसान थे। लालू यादव चाहते हर चीज बिहार को, उन्होंने जब बिहार को गर्दिश में फंसाया गया, जो ये जगन्नाथ मिश्रा का रहा है सरकार, 90 के पहले की सरकार में जैसे लोगों को पर जुर्म ढाए जाते थे, उसको जुर्म को खत्म किया लालू यादव ने। उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और उस समय जो है बड़े बड़े पत्रकार जो है, बड़े बड़े पार्टी के लोग जो है, जो अखबार में लिखते थे, उनको पैसा दी जाती थी कि इसके बारे में बुराई करो। सोचिए, तो उस समय दबदबा उन लोगों का होता था, क्योंकि लालू यादव जिस समाज से, जिस वर्ग से गए थे, शायद जाना संभव नहीं था बिहार में। बिहार की बात मैं बोल रहा हूँ। तो लालू यादव एक सोच है। लालू यादव ऐसा ही कोई नहीं बन गया, और वही जो है छवि मुझे तेजस्वी यादव में भी दिखता है कि तेजस्वी यादव जब सड़क पे एक दुर्घटना होती है तो वो बच्ची को उठा के अपने गाड़ी में भेजते हैं। और तेजस्वी यादव भी मैंने एक सुना था कि किसी पे FIR हुआ था, तो बोले थे कि अगर वो सवाल उठा रहा है तो उस पर FIR मत करो। यूं ही लोग जो है, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग हो जाता है तो बदनाम कर देते हैं पॉलिटिक्स के रूप में, वो बात अलग है। लेकिन लालू यादव जैसा लाल बिहार में अब दोबारा मुझे नहीं लगता है कि आ पाएगा। जन्म लेगा, लेकिन विचार उनका अमर है और अमर ही रहेगा। बहुत से लोगों को ये मिर्ची लगती है कि लालू यादव CM कैसे बन गया। लालू यादव को हटाओ, नहीं तो लालू यादव है एक पूरे देश में जो है माहौल बदल देगा। इस चीज को लालू यादव को बदली गई, यहाँ पर नीतीश कुमार को लाई गई और बीजेपी में मिलाई गई। नीतीश कुमार पहले भी बहुत अच्छे नेता थे। 2005 का भाषण पहले सुनिएगा तो वो जबरदस्त बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे मानसिकता बदलती गई और जो है लालू यादव को पीछे छोड़ते गया, क्योंकि लालू के सपोर्ट में बहुत लोग, उनके ही लोग जो है धीरे धीरे जो है पीछा अपना छोड़ाने लगे थे। लेकिन आज भी जो लोग अब समझ गए हैं, अब सोशल मीडिया पे उनका भाषण पुराना जो है, लालू यादव ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि सच्चाई, दुनिया की सच्चाई के बारे में जान सके। यहाँ जो है आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे को कैसे लड़ाया जाए और लड़ा के राज किया जाए, ये जो है मानसिकता अंग्रेजों वाली है। और लालू यादव ने कहा था कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो ये बात वो अच्छे भली भांति से समझेंगे कि मेरा हकीकत, मेरी राइट्स क्या है और मैं कर क्या सकता हूँ। तो ये है लालू यादव। लालू यादव ये किए। अब बुरा लगने वाले हम जानते हैं, कमेंट में बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी और कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत बताना मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि लालू यादव जैसा नेता अब दुनिया में दूसरा नहीं बन पाएगा और नहीं जन्म लेगा। यह है लालू यादव। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा।